आप दीपक बालियान जी हैं, राजस्थान मजदूर नौजवान किसान सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अलग अलग आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं। जयपुर में भी डोलका बाढ़ या अमायरा से जुड़ा हुआ मुद्दा, अरावली के मुद्दे पर काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और 15 जून की जो हमारी प्रोटेस्ट है शहीद स्मारक पे, वो उसके संयोजक भी ये रहेंगे। तो जिस भी पत्रकार को 15 जून से संबंधित कुछ सवाल हों वो आप दीपक बालियान जी से पूछ सकते हैं। आप गीगराज कोहली जी हैं, सामाजिक विचार मंच के संस्थापक हैं, बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं। दलित मुद्दों पर, आदिवासियों के मुद्दों पर लगातार कई सालों से आप काम कर रहे हैं। शिक्षा के मुद्दे पर भी आप काफ़ी समय से एक्टिव रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि जो राजस्थान का हमारा आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी का आगे बढ़ेगा, उसमें गीगराज जी और तमाम ऐसे सदस्य साथ में हमारे आए हैं। आप रेखा शर्मा जी हैं, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, परिवर्तन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा में भी प्रदेश अध्यक्ष हैं महिला विंग की। जयपुर में जो पत्रकार साथी है वो इनको ज़रूर जानते होंगे, क्योंकि जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं पिछले कुछ सालों में उसमें काफ़ी आगे रेखा जी रही हैं। बहुत तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे संगठन हैं जिसके बारे में हम बात भी करेंगे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी जो एक व्यंग्य से शुरू हुआ था, जो एक सटायर से शुरू हुआ था, लगभग इसको अब 1 महीना होने आया है, वो आज कितना बड़ा रूप ले चुका है वो आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया पर तो हमारे 2,70,00,000 फॉलोअर्स हैं ही, लेकिन जिस प्रकार का समर्थन, जिस प्रकार का जो पार्टिसिपेशन युवाओं का हमें पूरे देश भर में मिल रहा है, वो आज़ादी के बाद अगर कोई युवाओं का आंदोलन अगर किसी को याद किया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन है। इतने कम समय में इतना समर्थन हमें जो मिला है, ना सिर्फ सोशल मीडिया पे बल्कि ज़मीन पर भी, वो अपने आप में अकल्पनीय है। पिछले शनिवार को जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुई थी, जिसके बारे में तमाम आशंकाएं जताई गई कि प्रोटेस्ट हो नहीं पाएगा, प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक नहीं होगा, लोग नहीं पहुंचेंगे, तो उन सभी आशंकाओं को धता बताते हुए जिस प्रकार का हमें युवाओं का समर्थन मिला है जंतर मंतर पर, वो ये साबित करता है कि इस देश का युवा अब खड़ा हो चुका है, वो अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार है। कल आप सभी लोगों ने तस्वीरें देखी होगी पुणे में किस तरह से ये आंदोलन बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही बड़ी संख्या में युवाओं के पार्टिसिपेशन में आयोजित हुआ। और अब हम लोग धीरे धीरे करके देश भर के अलग अलग शहरों में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। मांग बहुत साफ है, इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और उसके लिए कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के लिए हम पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कल पुणे में ये प्रोटेस्ट हुई, आज अभी जब हम इस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं तो लखनऊ में प्रोटेस्ट इस समय चल रही है। कल यही प्रोटेस्ट अमृतसर में है, फिर रविवार को बैंगलोर और हैदराबाद में होगी, और फिर सोमवार को 15 जून को शहीद स्मारक पर जयपुर में इस प्रोटेस्ट को आयोजित किया जाएगा। एक बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो वो राजस्थान जो देश भर में हाईएस्ट नंबर ऑफ IITians निकालता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स निकालता है। किसी ज़माने में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी को टॉप की यूनिवर्सिटी गिना जाता था पूरे देश भर में, आज आप उसकी हालत देखेंगे तो बहुत बुरा लगता है। इसी राजस्थान में आज सरकारी स्कूलों का पूरी तरह से भट्टा बैठ चुका है। पिछले साल भर में लगभग 5 घटनाएं हमने देखी जहां पे स्कूलों की छत गिरी। झालावाड़ की घटना हम सबके मेमोरीज में आज भी है, जहां कितने बच्चों ने अपना जीवन खो दिया। गरीब आदिवासी परिवार से आने वाले बच्चे जिनकी एकमात्र उम्मीद राजस्थान के सरकारी स्कूल थे, आज हमारे स्कूलों की हालत ये हो गई है कि स्कूलों की छतें गिर रही हैं। 10,000 स्कूल आज की तारीख में बंद होने के लिए तैयार हैं। पिछले 2-3 हफ्ते पहले ही राजस्थान के शिक्षा विभाग का नोटिस भी आया था। प्राइवेट स्कूल्स का आप लोग हाल जानते ही हैं, किस तरह का हाल है, किस तरह से बच्चों को लगातार लूटा जा रहा है। प्ले ग्रुप के किताबों के लिए भी 10-10, 15-15 हज़ार चार्ज किए जा रहे हैं। डोनेशन फीस के नाम पे बच्चों को लूटा जा रहा है। अमायरा का केस आप सभी लोगों ने सुना होगा। आज भी अमायरा का परिवार इंसाफ की तलाश में है। शिक्षा विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई सपोर्ट आज हमें नहीं मिला। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की हालत आप लोग को पता है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभी 2 हफ्ते पहले सेंट्रल लाइब्रेरी की छत गिर गई।
प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में ना क्लासेस हैं, 50% से अधिक टीचर्स के पद खाली हैं, ना पढ़ाइयाँ होती हैं, ना एग्ज़ाम्स होते हैं। जो एग्ज़ाम पिछले साल दिसंबर में हो जाना चाहिए था वो अभी 3 हफ्ते पहले हुआ है। ना बच्चों को जॉब्स मिल रही हैं, ना कुछ उनको स्किल सिखाया जा रहा है। इस पूरे हालत में एकमात्र उम्मीद हमारी होती है, हमारे बच्चों की होती है सरकारी परीक्षाओं से कि यार एक परीक्षा अगर मेरी क्लियर हो जाए तो या तो मेरा एक अच्छे कॉलेज में दाखिला हो जाएगा या फिर मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। राजस्थान में लगातार हमारी युवा, जिनकी आबादी लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है, उसमें से 70 से 80% युवा अपने जीवन के कई साल एक सरकारी परीक्षा निकालने के चक्कर में बिता देते हैं। कितने लाखों बच्चे यहाँ पे जयपुर के कोचिंग सेंटर्स में भी जो है तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कैसे लगातार राजस्थान में परीक्षाएं लीक हो रही हैं। OMR में रिजल्ट चेंज कर दिया जा रहा है। 2018 के केस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जिसमें फाइनल रिजल्ट ही चेंज कर दिया गया। SI भर्ती का मुद्दा हो, रीट 2022 के पेपर का मुद्दा हुआ, तो लगातार राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, समय पर परीक्षाएं नहीं होती हैं। ये लोग एग्जाम का बड़ा बड़ा कैलेंडर तो रिलीज कर देते हैं कि देखो इस साल हम लोग 45 एग्जाम कराएंगे, धरातल पर क्या हो रहा है उसका कोई हिसाब नहीं है। जो कांस्टेबल की परीक्षा अभी जून जुलाई में आयोजित होनी थी इन्हीं के कैलेंडर के हिसाब से, उसका अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं निकला है। RAS का पेपर जो इन्होंने बोला था इनके एग्जाम कैलेंडर में लिखा था मई में होगा, वो शायद अक्टूबर या नवंबर में जाके होगा। तो पूरी तरह से हमारी शिक्षा व्यवस्था राजस्थान की बर्बाद हो चुकी है। बहुत शर्मनाक स्थिति है। जो भी अभी नीट का पेपर भी लीक हुआ उसके तार भी शिखर से जुड़े हुए थे। तो जो राजस्थान कभी पढ़ाई के लिए जाना जाता था, शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी था, आज वो पूरी तरह से पिछड़ चुका है। तो इसीलिए पूरे देश की निगाहें राजस्थान पर आकर टिकी हैं। 15 जून को एक बहुत ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसकी डिटेल्स आपको दीपक बालियान जी देंगे। नमस्ते साथियों, राजस्थान आज पेपर लीक और भ्रष्ट व्यवस्था, बेरोजगारी का एक गढ़ बन गया है। लाखों बच्चे जो साल भर बंद कमरों में रहकर पढ़ाइयाँ करते हैं, रात भर जागते हैं, और जब सुबह पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो ऐसे में वो बच्चे बहुत हताश हो जाते हैं और कई बच्चे तो उनमें से सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को उनको संबल देने के लिए, उनकी आवाज को एक मंच देने के लिए 15 जून को जयपुर में शहीद स्मारक पर कांग्रेस जनता पार्टी द्वारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके लिए हमने पुलिस परमिशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है। करीब 3 दिन हो गए और हमारी लीगल टीम लगातार संपर्क में है। बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है कि आज परमिशन मिल जाएगी। साथियों, इस आंदोलन में हमारी आवाज को सुनने के लिए, युवाओं की आवाज को सुनने के लिए अभिजीत दीपके जी और सोनम वांगचुक जी भी आ रहे हैं। मैं आप सभी तमाम मीडिया के बंधुओं से, पुलिस प्रशासन के साथियों से और सभी अभिभावकों व बच्चों से मैं हाथ जोड़ करके अपील करता हूं कि आप सभी युवाओं की इस लड़ाई में, युवाओं के बच्चों के भविष्य को बचाने की लड़ाई में आप सभी जरूर आए और अपने साथ में एक संविधान की किताब, एक फूल और तिरंगा झंडा लेकर के आए, ताकि युवाओं की आवाज को मजबूती से रख सकें। और आगे की जो बातें हमारे साथी बताएंगे आपको। गिगरा जी, आप सभी को नमस्कार। जिस तरह से कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में प्रदेश और देश के लोग इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं, इसका कारण है कि जिन लोगों को आज तक दबाया गया है, सताया गया है, वो तमाम लोग एकजुट होकर 15 तारीख को शहीद स्मारक जयपुर पहुंच रहे हैं। मैं राजस्थान के तमाम सामाजिक संगठनों से अपील करता हूं कि आप सब लोग इस 15 तारीख के प्रोटेस्ट में शामिल हों और सरकार से सवाल पूछें कि आप द्वारा छात्रों का हनन किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, चलने नहीं दिया जाएगा। आपको पता होगा सबको, मैं सीकर जिले के नीम का थाना का रहने वाला हूं। शेखावाटी के आंचल पर इतना बड़ा दाग लग चुका है। शिक्षा नगरी सीकर के नाम से जिसको जाना जाता है, उसमें पिछले दिनों
प्रदीप मेघवाल ने सुसाइड किया, उसका कारण यह था कि नीट का पेपर लीक हुआ। उसका परिवार अपनी जमीन गिरवे रखकर उसको पढ़ा रहे थे। वो इकलौता बच्चा था, उसके 650 ज्यादा नंबर आ रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जैसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में पावर होने के बावजूद इस तरह से छात्रों को जानबूझ के भर्तियां लीक करवा के, पेपर लीक करवा के मरने के ऊपर मजबूर किया जा रहा है। आपको और मालूम होगा, नवोदय विद्यालय पाटन जिसमें एक छात्र 10वीं क्लास का धीरज वर्मा, मैं उस डेड बॉडी को लेकर 6 दिन तक यहाँ पर जयपुर में बैठा। ऐसे तमाम लोग, कोटा में बहुत से लोग पीड़ित हैं, शोषित हैं। शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल कचरे का डिब्बा जैसा बना दिया है। सरकारों की जानी पहचानी सूझबूझ के तहत यह रणनीति है जिससे किस तरह से लोगों को मुख्य शिक्षा की धारा से छोड़ा जाए। जैसे आपको मालूम है, भीलवाड़ा में पिछले दिनों स्कूल गिरी है, बच्चे मरे हैं दबकर, लेकिन सरकारों की जू कानों रेंग नहीं रही हैं। हम तमाम लोग 15 तारीख को पूरे राजस्थान से जयपुर को इतने लोग घेरेंगे और धर्मेंद्र प्रधान जी से हम इस्तीफा लेंगे। आप तमाम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर इतनी तेजी के साथ इतने लोग एक साथ आने का मतलब है कि लोग बहुत परेशान हैं। आप तमाम लोगों को बिना किसी पोस्टर के, बिना किसी पर्चे के, बिना किसी पहचान के इकट्ठा होकर प्रतिरोध के रूप में सरकार से सवाल पूछना है और जयपुर के शहीद स्मारक पे आपको आना है। आपको याद रहे, हमने जो भी आंदोलन किए हैं, कोई भी आंदोलन शांति प्रिय तरीके से जीता जाता है। आप सबको शांति प्रिय तरीके से संविधान की किताब हाथ में लेना है। सरकार कोई भी रणनीति तैयार कर सकती है आंदोलन को कुचलने के लिए, इसलिए आपको शांति के मैसेज को आगे रखते हुए फूल हाथ में लेकर जयपुर 15 तारीख को 3 बजे शहीद स्मारक पर पहुंचना है। हम तमाम लोग, भाई अभिजीत दीपके जी, सोनम वांगचुक जी और आप और हम सब लोग मिलके धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा मांगेंगे। आप सबको मालूम होगा, दिल्ली के बाद पुणे में और पुणे के बाद लगातार पूरे देश के अंदर यह आंदोलन हो रहा है जो व्यंग्यात्मक रूप से कॉकरोच जिनको बोला है। हम तमाम लोग अगर अधिकार के लिए बोलते हैं, अगर हम अपने हित के लिए आवाज उठाते हैं, तो मैं कहता हूं इन कॉकरोचों की संख्या बहुत भारी होने वाली है। सरकार अगर इसमें जवाब नहीं देगी तो सरकार की खैर नहीं होगी। आगे से आगे रणनीति तैयार करके हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन शिक्षा के सवाल पर हम बैक नहीं होंगे, कमजोर नहीं होंगे और इस लड़ाई को मिलकर आगे लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।